अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नया दिन और नए दिन के साथ आज है जुम्मे का दिन। तो जुम्मे का दिन वैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। स्पेशल आपको पता है कि आपको मैं सूरह कहफ पढ़ना और फिर इबादत करना और फिर मैंने एक बहुत अच्छी कुरान की बयान की क्लास ज्वाइन की भी है। तो वो मुझे करना होता है उसमें। तो वो सब करके मैं फ़ारिग हो गई, फिर मैंने कहा चलो मैं बाहर जाती हूँ, आज फिर फ्राइडे मार्केट आप लोगों को दिखाती हूँ, जुम्मा बाज़ार जर्मनी का। तो क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैं नहीं इतनी सही तरह बना सकी थी, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा-सा टाइम मेरे पास बच गया है, तो मैं अपने व्यूअर्स को चीज़ें दिखाती चलूँ। मैं यहाँ पर आई हुई हूँ अपनी जो है वो सेब लेने के लिए, एप्पल्स लेने के लिए। और आप देखें यहाँ पर कितने अच्छे मज़े-मज़े के एप्पल्स होते हैं और एप्पल्स के नाम भी होते हैं। तो मैं यूजुअली ज़्यादातर जो है वो मैं गाला ही लेती हूँ और गाला बहुत मज़े के होते हैं, लाइक बहुत ही स्वीट होते हैं और बहुत ही जूसी होते हैं। तो और ये लोग भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, जब इनसे ज़रा-सा आप बात करें और बड़ा यही हर वक़्त जो है वो लाइक आपको हेलो, हेलो करते हैं यहाँ पर ना। और अस्मारा मैडम जो हैं वो यहाँ पर पॉपेट देख रही थीं और फिर मैंने कहा यूजुअली मैं अस्मारा लोग बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं ना, आप लोगों को पता है मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था। तो बच्चे जो हैं बेचारे बोर हो जाते हैं, अब क्या करें? या तो बैठ के रोब्लॉक्स खेलें या फिर मामा के साथ जो है वो बाहर आ जाएँ। तो मैंने कहा आओ आज मेरे साथ ज़रा बाहर चलो, मैं अपने व्यूअर्स को फ्राइडे मार्केट मज़ीद और दिखाती हूँ लाइक डिटेल में ना। तो बस ये मार्केट है, यहाँ पर सिर्फ़ एक तरह की लाइक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही नहीं मिलते, बल्कि बच्चों के आपको पता है बच्चों की चीज़ें और इस तरह से गारमेंट्स मिलते हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, कर्टन्स वग़ैरह भी मिलते हैं। जो लोग घरों में लाइक सिलाई करते हैं वो कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी पोटैटो शॉप पे। तो आप देख रहे हैं इन लोगों के पास यहाँ पर भी तरह-तरह के नाम रखे हुए हैं इन लोगों ने पोटैटो के ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पोटैटो के नाम्स क्यों रखे हुए हैं? तो इस बेसिस पे कि उसके गलने के हालात पे ना कि कुछ पोटैटो बहुत जल्दी गल जाते हैं, कुछ थोड़े से देर में गलते हैं और कुछ जो है वो थोड़ा-सा मिडल उसमें गलते हैं ना। तो यूजुअली मैं जो हूँ वो बेलेना लेती हूँ और इनकी प्राइसेस लगाई हुई होती हैं और इतने मज़े के पोटैटोज़ होते हैं ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। शुरू-शुरू में जब मैं आई तो मुझे कोई इतने ख़ास फ्रेंच फ्राइज़ पाकिस्तान में मुझे नहीं लगते थे। लेकिन जब यहाँ पर आई ना तो इनके पोटैटो आप खाएँ तो आप तो बिल्कुल फ़ैन हो जाएँगे कि यार ये स्पेशल किस्म के होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बताया था कि ये लोग स्पेशल इनका अपनी खेत होते हैं, फील्ड्स होती हैं जहाँ पर ये लोग उगाते हैं उसको ना। और जर्मनी में जो है वो प्रोडक्शन होती है इसकी पोटैटोज़ की। और यहाँ पर आप जैसे कि देखें चीज़ है और तरह-तरह की मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ होती हैं, कुछ घर में बनी हुई होती हैं, कुछ फ्रेश होती हैं, कुछ बहुत लाइक ओल्ड होती हैं। तो मैंने कहा चलो आज जो है वो मैं थोड़ा डिटेल में अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ और ये देखें कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं ना, फ्लावर्स तो मुझे इतने पसंद हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। मुझे बहुत पसंद है और कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं है प्राइसेज़ में, आप कहीं और से लेंगे बल्कि मुझे यहाँ के थोड़े महँगे ही लग रहे होते हैं। और लेकिन ये होता है कि फ्रेश होता है, ये लोगों ने अपने उसमें उगाया हुआ होता है, सारी चीज़ें ग्रो की हुई होती हैं, तो वो बात कुछ और होती है उसकी ना। और बिल्कुल फ्रेश होते हैं, स्पेशली जो इनके देसी गुलाब होते हैं, यहाँ पर जब मैं आई शुरू-शुरू में, मैं आप लोगों को यकीनन लेकर जाऊँगी, इतनी यहाँ पर कोई एक पार्क है जिसका नाम है प्लांटन एंड ब्लूमेन। वो इतना खूबसूरत पार्क है कि मैं आपको बता नहीं सकती। प्लांटन यहाँ पर कहते हैं प्लांट्स को और ब्लूमेन कहते हैं फ्लावर्स को। तो वो प्लांट्स और फ्लावर्स का पार्क आप कह लें, लेकिन वहाँ पर वाटर कॉन्सर्ट भी होता है। तो जब भी पाकिस्तान से हमारी तरफ कोई आता है ना, तो हम वो ज़रूर उस पार्क में लेकर जाते हैं और वो ख़ास उनकी टाइमिंग्स होती हैं और वो म्यूज़िक चलती है और पूरी उसकी उसी की म्यूज़िक के बेसिस पे जो है वो वाटर कॉन्सर्ट होता है। आप में से अगर कोई गया होगा तो आप लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में कि वाटर कॉन्सर्ट क्या होता है। तो वो जब हम नए-नए आए थे यहाँ पर और मेरे हस्बैंड ही मुझे लेकर गए तो मुझे बहुत पसंद आया था। और यहाँ देखिए इन लोग की अपने फ़ॉर्म की फ़िश है, फ्रेश फ़िश है। थोड़ा-सा ये यहाँ पर महँगा होता है और लेकिन वही वाली बात है कि हेल्थ पे तो फिर कोई किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और हम लोग का इस बात पे बहुत ज़्यादा लाइक फ़ोकस होता है कि नहीं कुछ भी हो तो हम हमेशा अच्छा हम लोग को यूज़ करना चाहिए लाइक ताज़ा लें और अच्छी फ्रेश चीज़ें हों। और यहाँ पर जो है वो कुछ बच्चों के सॉक्स थे तो वो मैं देखने के लिए आ गई थी और बहुत अच्छी क्वालिटी के सॉक्स होते हैं ना। मतलब मैंने यहाँ पर ख़रीदा है और काफ़ी
चलते हैं। लाइक जो यहाँ पर कहते हैं कि जो जर्मनी में जो चीपेस्ट शॉप हैं जहाँ पर आप फ़ौरन आँख बंद करके चीज़ें ले सकते हैं, अगर उनके मुकाबले में कंपेयर किया जाए तो ये जो इन शॉप्स की चीज़ें होती हैं ना बहुत ही ड्यूरेबल होती हैं और बहुत देर तक चलती हैं ना। लाइक बहुत सारी दूसरी हैं। जैसे मैं H&M की बात नहीं करूँगी, मुझे H&M की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो थोड़े मिडल उसमें आता है ना। तो असमारा साहिबा जो है वो अपनी शॉपिंग में देखने लग गई थी कि बस बच्चों का तो आपको पता ही है ना, कि मामा ये दिला दें तो मामा वो दिला दें। तो मैं वैसे ज़्यादा नहीं दिला रही होती, क्योंकि पता है क्या, इस तरह अगर आप एक दफ़ा ही बच्चों को चीज़ें फ़ौरन ही दिला देंगे ना, तो उनकी फिर आदत ख़राब हो जाती है, फिर उनको लगेगा अच्छा अब तो किसी बात में मामा ने नो नहीं बोलना ना। तो मेरी आदत थी कि मैं जो हूँ ऐसे ही करती हूँ। आप लोगों का बताएँ, आप लोगों का क्या रहता है बच्चों को? और बहुत मेरी डाँट-डपट चलती रहती है बच्चों के साथ। इवन कि अभी इस्माइल के इतने स्कूल के असाइनमेंट्स हैं और वो सब कुछ होता है, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है और वैसे वो खुद भी कर लेता है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चों को गाइड करना पड़ता है ना इससे रिलेटेड। और अभी पता है क्या, ये तो मेरा था फ्राइडे का, अभी हम सैटरडे वाले दिन जो हैं वो वहाँ गए थे एक जर्मनी का विलेज ना, तो उसकी भी मैं बस एडिटिंग होनी बाकी है, इंशाल्लाह जल्द ही उसकी भी मैं आपको वीडियो जो है वो शेयर करूँगी, व्लॉग उसका। और इतना मज़ा आया, और क्योंकि मुझे ना गाँव में जाने का बहुत शौक था जब मैं पाकिस्तान में होती थी। लेकिन हम लोग रहते थे सिटी में रहते थे, तो इसलिए इतना ज़्यादा कोई इत्तेफाक नहीं हो सका कि हम गाँव जाएँ ना, लेकिन मुझे गाँव जाने का बहुत शौक था। तो मैंने कहा चलो यार यहाँ पर जो है मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई कि इनके कोई फ्रेंड थे तो वो यहाँ से जो है वो हैम्बर्ग सिटी से उन्होंने घर ले लिया था अपना, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो हम फिर वहाँ गए थे और बहुत अच्छा होता है यहाँ का गाँव भी, ऐसा कि जैसे बिल्कुल सिटी की तरह हर तरह की फैसिलिटी। फिर यहाँ पर जो है वो मैं आ गई थी अपनी मिंट लीव्स लेने के लिए और कोरिएंडर लीव्स, जो कि बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं और बहुत ताज़ा होते हैं। और वैसे भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक कभी-कभार चेरीज़ आती हैं, तो चेरीज़ तो मुझे इस कद्र पसंद है ना, उसके भी फार्म हम जाते हैं। अगर मैं पहले व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती ना तो बड़ा ही अच्छा होता। फिर उससे ये होता कि मैं आप लोगों को वहाँ पर भी ले जाती, और यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का लाइक स्ट्रॉबेरी फार्म है और बहुत मज़ा आता है वहाँ पर भी ना, और रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी। फिर यहाँ पर ये देखें, ये है अफ़गानी कालीन ना, आपको पता है यहाँ पर अफ़गानिस्तान के भी लोग थोड़े से रहते हैं इस एरिया में। तो आपको बहुत लाइक मार्केट प्राइस से काफ़ी चीप मिलती है और बहुत अच्छी क्वालिटी में ये मिलती है। वैसे मैंने कभी भी नहीं लिया, मेरा एक्सपीरियंस ही है। लेकिन अगर आप देखें जो नॉर्मल शॉप्स में आप अपने लेते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत चीप प्राइस भी होती है और क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छी होती है। मैं ज़्यादातर यहाँ से बच्चों के ना सॉक्स ले लेती हूँ, या फिर मैं वो लेती हूँ, सॉक्स लेती हूँ, या फिर मैं लेगिंग्स वगैरह ले लेती हूँ। और फिर ये देखें, देखिए ना घर के करीब ही मेरे यहाँ पर टेक मार्ट है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हर चीज़ आपको फ्रेश मिल जाती है, और ये टर्किश शॉप है जहाँ पर हलाल मीट भी मिल जाता है। तो फिर ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा कि मैं हर दफ़ा जो है वो इधर पे लाइक इस मार्केट आऊँ ना। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो जाता है नई-नई चीज़ें देखने का। मैं अगर कुछ ना भी लूँ ना, तो मेरा माइंड बड़ा ही फ्रेश हो जाता है। और ये है कोई टर्किश शॉप जहाँ पर ये देखें, लोगों ने यहाँ पर इसको कहते हैं मांटल ना, इस तरह के बड़े से गाउन को ना। और ये इस तरह से होता है। और वैसे तो आपको आपको पता है ये स्पेसिफिक किस्म के टर्किश जो शॉप्स होती हैं यहाँ पर आप ले सकते हैं ना, इस तरह के बड़े से गाउन, क्योंकि आपको पता है जब सर्दियाँ पड़ती हैं ना, तो यहाँ पर बहुत शदीद वाली सर्दियाँ पड़ती हैं। और ये है हमारी तरफ का हैम्बर्गर फोक्सोक-शूले। फोक्सोक-शूले की ख़ासियत है यहाँ पर कि ये जर्मनी में है। जर्मनी में तकरीबन हर एरिया में ये एक होता है। इसमें बहुत ही तरह-तरह के ये लोग कोर्सेज़ करवाते हैं, और बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस होती है इसकी कि हर कोई अफ़ोर्ड कर सके। और आप यहाँ से लैंग्वेज कर सकते हैं, आप यहाँ से जो है वो कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप अगर करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ से लैंग्वेज नहीं की थी, मैंने भी लैंग्वेज किया है, लेकिन जो है वो मैंने कोई डिफरेंट इंस्टीट्यूट था, मैंने वहाँ से लैंग्वेज किया है, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा उसकी मैंने देखा था कि वो ज़्यादा मशहूर है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब वो बार-बार बच्चों के साथ तो थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है। लेकिन हुआ ये कि उस टाइम पर जब मैं लैंग्वेज कर रही थी, तो उस वक़्त तो कोई बच्चे नहीं थे, और बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी कर लिया 6 मंथ के अंदर, और बहुत अच्छे नंबरों से किया था। अब यहाँ पर बनने जा रही है बिरयानी। आपको पता है फ्राइडे वाले दिन हमारे घर लाज़मी बिरयानी बनती है।
ताकि वो दूसरे दिन भी चल जाए, मुझे खाना ना पकाना पड़े। बस ये मैंने ऑयल गरम किया था, इसमें सारे खड़े मसाले डाल दिए थे, आप अपने अंदाज़ के मुताबिक डालें, आपको जैसा लग रहा है। बे लीव्स है, ग्रीन जो है आपके पास इलायची है, कार्डमम है, और इसके अलावा सिनेमन स्टिक्स हैं और ब्लैक पेपर है, मतलब जो भी आपके पास स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस तो नहीं कहेंगे इसको, खड़े मसाले कहते हैं बेसिकली मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मुझे पता है। और बस फिर उसके बाद मैंने अनियन को कट किया हुआ था और स्लाइसेस में, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। आपको लग रहा होगा कि अनियंस मेरे इतने ज़्यादा हैं, एक्चुअली यहाँ के अनियंस पता नहीं किस किस्म के होते हैं, कि वो मैंने 4 बड़े-बड़े बिग साइज़ के अनियंस लिए थे, और वो जब ब्राउन करेंगे ना आप, तो वो बिल्कुल थोड़े से हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से, आपको पता है जितना मसाला बनेगा बिरयानी में, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनती है। तो और उसमें मसाले का ही सारा गेम होता है। फिर यहाँ पर जो है वो कुछ मसाले लिए हैं, कुछ स्पाइसेस लिए हैं मैंने, जो कि जिसमें सॉल्ट टू टेस्ट है, आपके हिसाब से आप जितना खाते हैं वो डालिए। 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है मैंने, 1 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है ज़ीरा, और सफ़ेद ज़ीरा, और 1.5 हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है मेरे घर का पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ बताइएगा। वैसे मैंने अपने एक व्लॉग बनाया है, तो उसपे मैंने अपने गरम मसाले की रेसिपी भी रखी है। तो ये इतनी मज़े की बिरयानी बनती है ना, कि जैसे बिल्कुल आपकी, मैं तो थोड़ी स्पाइसी भी बनाती हूँ, और ये भी होता है कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा-सा कभी-कभार, असमारा को तो वैसे थोड़ा-सा मिर्च लगती है, लेकिन इस्माइल को तो बिल्कुल नहीं लगती। वो तो बहुत मज़े से खाता है पाकिस्तानी खाने ना। इवन कि उसको हर तरह का फूड बहुत पसंद है। तो फिर ये है कि योगर्ट रख देती हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए हम रायता बना लेते हैं, और साथ में सैलड होता है, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ। बस यहाँ पर मेरी प्याज़ जो थी वो हो चुकी थी ब्राउन, और फिर मैंने अपने मीट ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 1 केजी के करीब मीट होगा, जो कि मटन मीट है, और बस इसकी मैंने खूब अच्छे से भुनाई करनी है इस स्टेज पे ना। अभी मैंने कोई स्पाइसेस नहीं डाला, और मैंने खूब अच्छे से जो है वो इसकी भुनाई करनी है उस वक़्त तक, जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। यानी कि वो बिल्कुल पिंक से जो है वो, या रेड कह लें आप उसको, ब्राउन हो जाए। और इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। फिर वो सारे मसाले जो कि मैंने आपको बताया था, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। आप चाहें तो पूरे डब्बे से भी बना सकते हैं, शान के डब्बों से, पता ही है बहुत आसान है, लेकिन उसको खाकर ना बिल्कुल लगता है जैसे आपके ना सीने पे ही है खाना। तो बस इसको डाल के फिर मैंने थोड़ा-सा, ऑयल बहुत कम है, मुझे पता है बिरयानी में बहुत अच्छे से ऑयल पड़ता है, क्योंकि ये कोई दावत के लिए तो बिरयानी बन नहीं रही थी, घर के लिए बन रही थी, तो मैंने ऑयल इस स्टेज पे कम डाला है। मैं इसको बाद में जब दम देती हूँ, उस टाइम पे मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से उसकी भुनाई हो चुकी है मसालों के साथ भी, और अब मैंने इसके अंदर डाले हैं मेरे 2 बिग साइज़ेज़ के, मैंने टोमेटोज़ रखे हुए थे, तो वो टोमेटो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, और डिपेंड करता है टोमेटो हो जाए या अनियंस हो गया, इसकी क्वांटिटी ज़्यादातर हर बंदे के अपने क्वांटिटी अपने मीट के हिसाब से लाइक डिपेंड करती है ना, तो आपने जिस हिसाब से मीट लिया होगा आप उस हिसाब से इसके अंदर चीज़ें आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे मेरे मीट के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि जो है वो 2 बिग साइज़ के टोमेटोज़ सही रहेंगे, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। और बस फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे टोमेटोज़ थोड़े बहुत गल चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर जो मेरे पास वाटर कुकर है, पानी गरम करके वो ऐड कर दिया। इस पे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पानी डालेंगे। ये भी मीट टू मीट डिपेंड करता है ना। कहीं के मीट बहुत जल्दी गल जाते हैं, कहीं ज़रा टाइम लेता है। लेकिन मैं तकरीबन 30 मिनट्स तो देती हूँ। ताकि मेरे ये जो है मीट जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, और बीच-बीच में आप इसको चम्मच चलाते रहें, खोल के चेक करते रहें, उस वक़्त तक जब तक इसका मीट थोड़ा-सा लाइक सॉफ्ट हो जाए और टेंडर हो जाए, और साथ में जो है पानी अच्छी तरह से सूख जाए, और मसाले जो हैं वो बिल्कुल यकजान हो जाएँ। उस वक़्त तक आपने इसका कोरमे का वेट करना है। ये जस्ट अब अभी गलाने के लिए, तो सभी को पता है मीट में आपको थोड़ा-सा पानी ऐड करना पड़ता है, और मैं जो हूँ यूजुअली जो है वो ज़्यादातर जो है वो गर्म पानी ही ऐड करती हूँ। और प्लीज़ अगर आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से अपने घरों में बनाते हैं बिरयानी, तो मैं ये जो बनाती हूँ बिरयानी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इवन कि मैं यहाँ पर दावतों में जब होती है हमारी फैमिली गेट टुगेदर, या फ्रेंड्स की कोई गेट टुगेदर होती है,
तो उसमें भी मैं बनाती हूँ। तो ये बहुत मज़े की बनती है मेरी बिरयानी ना। आजकल ये आपको पता ही है सब लोगों को बहुत पसंद होती है और मैं हम लोग थोड़ा-सा स्पाइसी बनाती हूँ। अब मैं ना मुझे ये होता है कि दूसरे दिन मुझे ना बनाना पड़े क्योंकि दूसरे दिन मैं सिर्फ़ घूमने-फिरने या इधर-उधर ही कहीं जाऊँ, थोड़ी-सी ग्रोसरी करने चली जाऊँ साथ में। वैसे ड्यूरिंग द वीक भी मैं ग्रोसरी करती हूँ लेकिन वैसे फैमिली के साथ एक दफ़ा करने के लिए जाते हैं या कहीं ऐसे घूमने के लिए चले जाते हैं। तो इसलिए मेरी प्रेफ़रेंस होती है कि यार हम औरतें हैं और हमारे लिए भी ये राइट बनता है कि तकरीबन 1 दिन तो ऐसा हो ना जिसमें हम कोई भी कुकिंग ना करें। तो बस अब यहाँ पर जो है वो मैंने तकरीबन 250 एमएल के करीब योगर्ट था मेरा और उसके अंदर मैंने वो 2 टेबलस्पून जो शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला था वो अच्छी तरह से मिक्स किया और यहाँ पर मैंने उसके ऐड कर दिया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और फिर मैंने अच्छी तरह से इसको स्टिर करूँगी और चलाऊँगी और फिर देखूँगी, फिर इसको छोड़ दूँगी। मतलब उस वक़्त तक मुझे इसको छोड़ना है, बीच में अभी पूरा सही तरह से कंप्लीट गला नहीं था गोश्त, लेकिन मैंने इसको फिर भी डाल दिया ना। तो डिपेंड करता है। कभी-कभार मैं पता है क्या करती हूँ, मैं कुकर में भी बनाती हूँ जल्दी जब होती है। लेकिन कभी-कभार मैं ऐसे भी बना लेती हूँ और यहाँ पर मैंने पील कर दिया है तकरीबन 4 पोटैटोज़ को जो मैं अपनी मार्केट से लेकर आई हूँ और उसको कट कर दिया है बिरयानी के स्टाइल में और यहाँ पर फ्राइंग पैन में मैंने ज़रा-सा ऑयल डाला था और उसके अंदर सॉल्ट डाला था और मैंने उसके अंदर कलर डाला था। वो आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी ब्लैक है फ्राइंग पैन। तो नीचे ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस ये मैंने कर दिया। मैंने ना पता है पहले मैं एक साथ ही डाल देती थी पोटैटो ना, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार इस तरह से कर दूँ और पोटैटो तो बहुत अच्छे बन जाते हैं इस तरह से ना। तो जस्ट इसको छोड़ दूँगी जब तक मेरे इधर पे साथ ही जो है मेरे गोश्त भी गल रहे हैं और ये साथ में मेरे जो पोटैटो हैं बिल्कुल बन जाएँगे और इसको फिर मुझे अलग से फिर इस सालन में या इस कोरमे में नहीं डालना होगा। जब मैं तह लगाऊँगी बिरयानी की तो जस्ट मैं उसके ऊपर रखती जाऊँगी। आपको पता है तह कैसे लगती है, वो सब कुछ भी ठीक है। वो मैंने नहीं बनाया कि किस तरह से आपने पानी को बॉयल करके और चावलों को बॉयल करना है। आपको पता है एक कनी रह जाए उससे पहले आपको निकाल लेना होता है, क्योंकि उसको दम में भी पकना होता है राइस को ना। तो जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी मैंने तह लगा दी थी एक और मैंने उसके अंदर 2 जो थी लेमन्स यूज़ किए थे और साथ में मैंने उसके अंदर यूज़ किया था ग्रीन चिलीज़ आपकी चॉइस के मुताबिक है। आप जितना डालना चाहें वो डाल दें। ये देखिए लेमन मैंने डाला वो मैं दिखा रही हूँ और मैंने मिंट लीव्स खूब सारी भर के हर तह में डाली थी और आपके साथ ग्रीन चिलीज़ और जो कोरिएंडर अगर आप चाहें तो। बस इस तरह से आप तह लगाते जाएँ और फिर इसको आप फुल आँच पे पहले एक दफ़ा बिल्कुल छोड़ दें, जब इसमें स्टीम आने लग जाए, तो फिर उसके बाद आप आँच को बिल्कुल स्लो कर दें। यहाँ पर मेरी डन हो गई है और बताइएगा कैसी लगी? अल्लाह हाफ़िज़।